हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 9 के चैप्टर टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें एक टॉपिक हम लोगों ने प्लांट टिश्यू को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जिस पार्ट की तरफ जा रहे हैं वो है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट टिश्यू से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अब रीज़न हम लोग अगर देखें तो एक एग्जाम्पल के बेस पर लेते हैं। जैसे एक प्लांट है, मौसम चेंज होता है, तेज़ हवा चलती है या फिर लगातार पानी बरसता है, तो प्लांट जो है वो तो वहीं पर रहेगा, वो तो मूवमेंट करके यहाँ से वहाँ जा नहीं सकता है। लेकिन अगर ह्यूमन के केस में देखें तो ह्यूमन क्या करता है कि एक सुरक्षित जगह पर अपने आप को ले जाता है वहाँ पर। तो इसके मतलब कि प्लांट के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो फ्लड या बाढ़ आने पर उसको वहीं पर स्थिर बनाए रखते हैं, वहीं पर फिक्स पोजीशन पर बनाए रखते हैं। लेकिन एनिमल तो मूव कर सकता है, वो तो सही जगह पर जा सकता है। इसके मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज़ होंगे जो मूवमेंट करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा दे। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं और एनिमल के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। तो एनिमल टिश्यूज़ कैसे बनते हैं? तो एनिमल टिश्यूज़ को बनाने के लिए ग्रुप्स ऑफ एनिमल सेल्स, मतलब सेल का ग्रुप चाहिए होता है। कौन सी सेल? एनिमल सेल्स चाहिए होती हैं। अच्छा, एनिमल सेल्स कौन सी चाहिए होती हैं? जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक टिश्यू बन रहा है, एनिमल टिश्यू, तो उसके लिए पर्टिकुलर जो एनिमल सेल्स वही चाहिए होती हैं जो एक जैसा फंक्शन करें। ठीक है, तो इस तरीके का बना हुआ टिश्यू हमारा क्या होता है? एनिमल टिश्यू होता है। एनिमल बॉडी का फंक्शन जो होता है वो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। अच्छा, कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं ये थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिया है ब्रीदिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन को ली जाती है, या फिर हम बोलते हैं एयर का मिक्सचर लिया जाता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अच्छा, ये ब्रीदिंग कौन सा ऑर्गन करता है? लंग्स करता है। अच्छा, लंग्स जब कर लेता है, इस ऑक्सीजन को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जरा आप ध्यान दीजिए, लंग एक ऑर्गन है, ब्लड एक टिश्यू है। इस ब्लड ने क्या लिया? ऑक्सीजन को लंग से लेकर गई और डिफरेंट ऑर्गन तक इसको पहुंचा दिया। मीन्स यहाँ पर ये ऑर्गन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इस ब्रीदिंग की प्रोसेस से रिलेट कर रहा है। ये ऑर्गन ने कोई फंक्शन को परफॉर्म किया बहुत अच्छे से। मीन्स अगर ये ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू ब्लड में ट्रांसफ़र नहीं होती और ब्लड में डिफ्यूज़ नहीं होने के कारण ब्लड इसको यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचा पाता, तो क्या ये ऑर्गन बहुत अच्छी तरीके से अपना काम कर सकता था? तो आंसर आएगा नहीं कर सकता था। मीन्स अगर हमें कोई भी टिश्यू या ऑर्गन को वर्क करना है तो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन को बनाना होगा। ठीक, अब देखते हैं जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं वो फंक्शंस के बेसिस पर 4 टाइप में डिवाइड किए जाते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट जो होता है वो हमारा कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड कनेक्टिव टिश्यू होता है। थर्ड मस्कुलर टिश्यू होता है। और फोर्थ हमारा कौन सा टिश्यू होगा? नर्वस टिश्यू होगा। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं एक एक के बारे में, हम लोग आज क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। क्लासिफिकेशन के बेस पर अगर हम देखते हैं तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो जैसे नहीं फर्श पे एक टाइल बिछी रहती है, कुछ इसी तरीके से एपिथेलियल टिश्यू होता है। मतलब कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सेल्स जो होती हैं वो बहुत पास अरेंज होती हैं। ठीक है, और एक ऐसा लगता है जैसे फर्श पे नहीं टाइल्स बिछे होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, वैसे ही लगता है। एपिथेलियल टिश्यू के कई सारे टाइप्स होते हैं। अच्छा, ये टाइप्स बने हैं तो कहीं ना कहीं फंक्शन के बेस पर बने होंगे। तो हमने देखा कि एपिथेलियल का फर्स्ट टाइप है स्क्वैमस एपिथेलियम। देखो, इसमें भी स्क्वैमस है, इसमें भी स्क्वैमस। मीन्स यहाँ पर जो भी टिश्यूज़ होंगे एपिथेलियल टिश्यू, इनका काम केवल प्रोटेक्शन का होगा। मीन्स ऑर्गन या कोई भी हम लोग वॉल वगैरह के बारे में देख लें तो उसके ऊपर जो कवरिंग को बनाने का काम करते हैं वो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कौन से होते हैं? वो एपिथेलियम के लेयर जो एक ऑर्गन को अगर ढक भी रही है तो सिंगल सेल की लेयर से ढकती है। मतलब कि मान लीजिए ये एक ऑर्गन है, इसके ऊपर अगर एक सिंगल सेल की यहाँ पर एक सिंगल सेल की हमने परत बना दी तो ये हमारा क्या हो गया? सिंपल स्क्वैमस हो गया। ठीक, जैसा हमको स्किन में देखने को मिलता है और टंग में देखने को मिलता है। तो स्किन और टंग में जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो हमारे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाए जाते हैं। सेकंड आता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मीन्स से लेयर, एक कवरिंग हमारी हो गई इन सेल की, जो ये एक ऑर्गन है और
इस ऑर्गन के ऊपर एक परत चढ़ी हुई है, उसके ऊपर एक और सेल की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर जो है वो लेयर चढ़ गई, फिर उसके बाद में एक और लेयर चढ़ गई। मींस जब मल्टीपल लेयर्स किसी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती हैं तो ये जो मल्टीपल लेयर्स होती है, अच्छा ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपल होता है, तो ये हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। जैसे कहाँ पर देखने को मिलता है, लोअर फुट। अच्छा आपने देखा होगा जो हमारे पैर का जो सबसे निचला पोर्शन जिसको हम लोग तलवे बोलते हैं, वहाँ पे जो हम लोग देखते हैं बहुत मोटाई होती है, उसको कभी टच करना तो वहाँ पर स्किन कैसी होती है, बहुत मोटी, ऐसा लगता है कि एक परत के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी। तो जब मल्टीपल लेयर्स हैं तो हमारा कौन सा होगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है, जो ये माउथ होता है ना, माउथ के पीछे से जब हम लोग जाते हैं और स्टोमक में खाना पहुँचता है, तो स्टोमक और माउथ को जोड़ने वाली जो एक डक्ट होती है या एक ट्यूब होती है, उसी को बोलते हैं ईसोफेगस। वहाँ पर भी हमारा क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक सीलिएटेड को भी थोड़ा सा रोक देंगे। पहले हम लोग बात करेंगे कॉलमनर और क्यूबॉइडियल एपिथेलियम। कॉलमनर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक सेल है, कोई एक एपिथेलियल सेल है, वो उसका जो शेप है वो कैसा है, इस तरीके का है। यहाँ पर जो सेल्स थी उनका रेक्टेंगुलर शेप था, ये रेक्टेंगुलर की जगह ये कैसी है, कॉलम शेप्ड की है, इसीलिए ऐसी एपिथेलियम को हमने क्या बोल दिया, कॉलमनर एपिथेलियम। अच्छा कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, माइक्रोविलाई में देखने को मिलती है। अब ये माइक्रोविलाई कहाँ होते हैं, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पर हमारा जब फूड पहुँचता है ना, न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं, उनको अंदर की तरफ ब्लड में लेने के लिए एक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं विलाई, और उस विलाई के ऊपर जो होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई यहाँ पर ऐसे सेल्स पर, यहाँ पर विलाई के सेल्स पर ऐसे 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 लगे हुए होते हैं, ठीक। तो कॉलमनर सेल्स मतलब कि यहाँ पर जब यहाँ पर कॉलम शेप दो और उसके ऊपर क्या हेयर लाइक प्रोजेक्शन हो, तो हमारे ये क्या हो गया, कॉलमनर एपिथेलियम हो गया। अगर यही सेल्स क्यूब के शेप्ड की होती है, ऐसी एपिथेलियल शेप जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यूब शेप्ड होता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबॉइडियल एपिथेलियम। क्यूबॉइडियल एपिथेलियम कैसी होती हैं, कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, एल्वियोलाई में देखने को मिलती हैं, पैनक्रियाज और थायराइड ग्लैंड में भी देखने को मिलती हैं। तो पैनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड और एल्वियोलाई में जो हम लोगों को सेल्स, एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलती हैं, वो हमारी कौन सी होती हैं, क्यूबॉइडियल सेल्स होती हैं। नेक्स्ट हमारी आती है ग्लैंडुलर सेल्स। मान लीजिए, अच्छा इन दोनों के बाद में हम इसको देखेंगे, कोई भी ऐसी कॉलमनर सेल्स जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो, चाहे वो क्यूबॉइडियल हो चाहे वो कॉलमनर हो, कॉलमनर या क्यूबॉइडियल, कोई भी ऐसी सेल जिसके ऊपर सीलिया देखने को मिलते हैं, ऐसी सेल्स को या ऐसी एपिथेलियल सेल्स को हम लोग बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ दिखती है, स्पर्म डक्ट में और ओविडक्ट में। ओविडक्ट होता क्या, जैसे फीमेल के अंदर एक गैमेट बनते हैं, वो उनको बोलते हैं ओवम। उस ओवम को भैया, वो उस ओवम के पास चलने के लिए भैया कुछ नहीं होता है कि भैया वो अब आगे कैसे बढ़ेगा, तो ओविडक्ट एक ऑर्गन होता है, इस ऑर्गन के अंदर सीलिया निकले होते हैं, ये क्या करते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो और जो हमारा ओवम होता है वो सीलिया की हेल्प से आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक। सेम ऐसा ही हमको स्पर्म डक्ट में भी देखने को मिलता है। अगली आती है हमारी ग्लैंडुलर। कोई भी एपिथेलियम की सेल ने सीक्रीशन स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए सिंपल हो या स्ट्रेटिफाइड हो, इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, सीक्रीशन करना स्टार्ट कर दिया, किसी भी चीज़ को सीक्रीट करना स्टार्ट कर दिया, बनाकर बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया, एक ग्लैंड की तरह फंक्शन करने लगी, तो ऐसी एपिथेलियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जाम्पल हमारा क्या है, टियर्स ग्लैंड। और टियर्स ग्लैंड को टियर्स ग्लैंड को बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड। अगर हम देखते हैं ये हमारी आंख है, तो इस पोर्शन पर, यहाँ पर इस पोर्शन पर हमारी जो होती है लैक्राइमल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा
कनेक्टिव टिश्यू की। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में जुड़ जाते हैं तो उन टिश्यूज़ को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कि बहुत सारी डिफरेंट टाइप की सेल्स आपस में जुड़ गई, जिनका मतलब स्ट्रक्चर सेम नहीं था लेकिन आपस में जुड़ गई और वो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने लगी। ठीक, आपस में जुड़ गई लेकिन वो एक दूसरे से अभी भी कैसी हैं? अलग अलग हैं, लेकिन वो क्या एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। ऐसे टिश्यूज़ की हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। सबसे पहला इसमें टाइप होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड होता है स्केलेटल, थर्ड होता है एरियोलर और चौथा होता है हमारा, फोर्थ होता है हमारा एडिपोज। अच्छा, एडिपोज से स्टार्ट करते हैं। एडिपोज को हम लोग बोलते हैं फैट स्टोर्ड टिश्यू, मतलब जहाँ पर बॉडी का फैट स्टोर होता है उन सभी जगहों पर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? एडिपोज टिश्यू होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू के दो टाइप हम लोगों को आगे पढ़ने हैं, एक टेंडन और दूसरा पढ़ना है लिगामेंट। एक क्या पढ़ना है? टेंडन और दूसरा हम लोगों को पढ़ना है लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट का यूज़ हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं ये जो हैं बोन्स और मसल्स को जोड़ने में हेल्प होती है। जैसे अगर हम बात करें बोन्स टू बोन्स जोड़ने के लिए हम लोगों को टेंडन्स की ज़रूरत पड़ती है। टेंडन्स एक प्रकार के टिश्यू होते हैं जो बोन से दूसरी बोन्स को जोड़ने का काम करते हैं, जबकि अगर हम लिगामेंट की बात करते हैं तो लिगामेंट जो हमारे होते हैं वो बोन्स को मसल से जोड़ने का काम करते हैं। अब ऐसा जोड़ने का काम क्या हुआ? बॉडी को मूवमेंट करना है, मूवमेंट के लिए बोन्स ज़रूरी हैं, बोन्स को चलाने के लिए मसल्स ज़रूरी है, तो बोन्स को या तो बोन से जुड़ना पड़ेगा या तो बोन्स को मसल्स से भी जुड़ना पड़ेगा। तो बोन्स को मसल्स और बोन्स से बोन को जोड़ने के लिए हमारे कौन से टिश्यू होते हैं? एरियोलर टिश्यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं स्केलेटल टिश्यूज़ की। स्केलेटल टिश्यूज़ मतलब कि बॉडी का जो स्केलेटन है, जो ढांचा है, उसको बनाने के लिए दो चीज़ें होती हैं, या तो बोन्स होगी जो हार्ड होती है और कार्टिलेज होंगे जो थोड़े बोन्स से कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। जैसे अगर हम ईयर के पिन्ना की बात करें तो इनको हम लोग कहीं भी मोड़ सकते हैं, मतलब कि ये टिश्यू भले ही स्केलेटल टिश्यू है लेकिन ये थोड़ा सा कैसे हैं? इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लूज़ है। लेकिन अगर यही बोन है, अगर हम चाहें तो इस बोन को, यहाँ की बोन को बीच से मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते। रीज़न, ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। तो बोन्स कैसे होते हैं? हार्ड टिश्यू की होती है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप हमको यहाँ पढ़ने हैं फ्लूइड, एक लिम्फ होता है तो दूसरा क्या होता है? ब्लड होता है। लिम्फ और ब्लड के अंदर बहुत टाइप की सेल्स होती हैं, जैसे आपने ब्लड में देखा होगा RBC, WBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, तो मीन्स कई अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, लेकिन अगर कंबाइंड होकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो इनको हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? कनेक्टिव टिश्यू में देखते हैं। अगला आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के अंदर हम लोग देखते हैं वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डिक मसल्स। अगर हम देखें तो वॉलंटरी मीन्स जो हमारे अकॉर्डिंग चले, ऐसी मसल्स जो हमारे अकॉर्डिंग चलती हैं उनको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स, जो ऐसे स्केलेटल मसल्स हो गई। हाँ, ठीक है। इनवॉलंटरी जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा आता है कार्डिक मसल्स, जिन पर तो हमारा बिल्कुल भी कोई भी मतलब इफ़ेक्ट होता ही नहीं है। जो ये जो होती हैं कभी भी थकती नहीं है, रिलैक्स नहीं करती हैं, ये हमेशा कहाँ पाई जाती हैं? हार्ट में पाई जाती है। तो हार्ट में जो मसल्स होती है उनको कार्डिक मसल्स बोलते हैं। जो इनवॉलंटरी मसल्स, इनको हम कंट्रोल, जैसे आपकी तरफ हमने कोई भी एक छोटा सा इंसेक्ट वगैरह कोई भी आता है और आप अपनी आँखों को नहीं बल्कि आँख अपने आप कैसी हो जाती? बंद हो जाती। मीन्स कहीं ना कहीं ये अपने आप कंट्रोल हो रही है। ये कौन सी मसल्स? इनवॉलंटरी। हमें कोई भी चीज़, जैसे ये मार्कर यहाँ पर रखा हुआ है, हमको यहाँ पर उठाना है इस तरीके से, तो हमने ऑर्डर दिया, हाथ ने इस ऑर्डर को फॉलो किया और यहाँ से क्या कर लिया? इसको पिक कर लिया। ये जो मसल्स है ये हमारी कैसी हैं? वॉलंटरी मसल्स हैं। अगला आता है नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? नर्व सेल से बने होते हैं। और नर्व सेल्स के अंदर क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स भी एक प्रकार की सेल होती हैं जिनका काम होता है कंडक्शन करना, मतलब कि बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट अच्छी तरह से करने के लिए जो हमारे सेल्स पाई जाती है बॉडी में उनको हम लोग बोलते हैं नर्व सेल्स, या फिर क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक टिश्यू के बारे में डीपली हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, क्योंकि एनिमल टिश्यू से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं देन अ प्लांट टिश्यू। थैंक यू वेरी मच।